नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आज के इस दौर में जहां सच को सच कहने का साहस समाप्त होता जा रहा है, वहां मध्य प्रदेश सरकार के कद्दावर काबीना मंत्री के बेबाक बोल चौंकाने वाले हैं और निश्चित रूप से सरकार का हिस्सा बनने के पश्चात सच कहने के साहस की गुंजाइश और कम हो जाती है। लेकिन प्रदेश के युवा मोर्चे के अध्यक्ष रहे, पूर्व में चिकित्सा मंत्री रहे और अपनी बेबाकी के लिए चर्चित और प्रसिद्ध और आमजन विशेषतः किसानों के हित में हमेशा खड़े रहने वाले उन बेबाक मंत्री के बोल प्रशंसनीय है, सराहनीय और अनुकरणीय है, क्योंकि जिस बेबाकी से उन्होंने इस विषय को कहा कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई। यह अंग्रेजियत उन प्रशिक्षित, जिसको हम कहते हैं कि अखिल भारतीय परीक्षाओं के स्तर से प्रशिक्षित होने वाले उन अधिकारियों के लिए है जहां लगता है कि अब वेदना और संवेदना का प्रशिक्षण ही समाप्त हो गया है। और विशेष तौर पर समाज से जुड़े 3 विषय हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। संयोग से वो स्वास्थ्य मंत्री रहे और वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। तो जितनी बेबाकी से उन्होंने विषय रखा और उसमें यह स्पष्ट हुआ कि उन्होंने इन सच्चाइयों का आंतरिक सूक्ष्म अध्ययन किया है। स्पष्ट उन्होंने कहा कि कृषि में कृषि विभाग किसानों के हित में काम नहीं करता है, अधिकारी किसानों के हित में काम नहीं करते हैं। और उनकी ये बेबाकी इससे भी स्पष्ट होती है कि आज कृषि और उससे जुड़ी योजनाएं, उनकी परिणाम मूलक वास्तविक उपलब्धि अन्नदाता को कितनी पहुंची, कितनी पहुंच रही है। उपज के बोने से लेके उपज के कटने तक, उसके विक्रय तक, उसके भंडारण तक, ऐसा कोई स्तर नहीं है जहां किसान परेशान न होता। इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखें तो प्रदेश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था है जो जन जन की जबान पर है, जहां स्वास्थ्य या कोरोना सुरक्षा के नाम पर अल्पायु अस्पतालों को चिरायु करने की प्रक्रिया चली हुई है। वहीं हाल ही में जारी शिक्षा विभाग का शिक्षण शुल्क वसूल करने का आदेश, कितना विचित्र आदेश। शिक्षण नहीं तो शुल्क क्यों? सारे नेता मौन क्यों? लेकिन ऐसे में प्रदेश की इन सुशासन की परिस्थितियों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कमल, भारतीय जनता पार्टी यानी कमल, और कमल के कमल और कमल के कमाल के बोल सुशासन की असलियत की खोली पोल। हम उन्हें साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जिस बेबाकी से उन्होंने अपने कद और पद की परवाह किए बगैर जनता के हित में सच्चाई की बात रखी। इसके लिए वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, उनकी ये पहल अनुकरणीय, सराहनीय है। धन्यवाद। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.